नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी भारत में। मेरा नाम है मनवोरा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट 2019 की जो अभी परीक्षा होंगी उसके लिए जो पेपर 1 का हमने कोर्स स्टार्ट किया, उसका पार्ट नंबर 9। इसका नाम है शिक्षण में बौद्ध या समझ का स्तर। तो पहले मैं स्मृति स्तर कल डाल चुका हूँ, तो आज शिक्षण का बौद्ध स्तर है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारा डायरेक्ट लिंक भी लिख सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको जाकर टाइप करना है स्टडी भारत। वहाँ पे आपको स्टडी भारत में जाके ज्वाइन करना है, जिससे हम डेली वीडियो का आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे दे देंगे। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है लेक्चर को, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हो। इसकी कॉस्ट है 1200। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको आपके पते के ऊपर, एड्रेस के ऊपर आपको कुरियर हो जाएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, हम PDF भी अवेलेबल है हमारा स्टडी मटेरियल पेपर वन के लिए। तो इसकी फुल कोर्स जो है, जिसमें 10 के 10 यूनिट कवर है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी। इसकी कॉस्ट है 495। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, जिसमें 7 टॉपिक कवर है, साथ में प्रैक्टिस सेट है, इसकी कॉस्ट है 350 रुपये। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, कोई हमें इस नंबर के ऊपर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आपको अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, बाकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। अगर आपका मटेरियल नहीं लेना है, कोई बात नहीं। अगर आप साथ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। हम कोचिंग की इसमें आपको फ्री तैयारी कराएं पेपर वन की। ये आपको पूरी की पूरी तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। हमारे लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लेक्चर बनाएंगे, साथ साथ नोट्स बनाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शिक्षण। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है शिक्षण के स्तर। तो इसका मैं शिक्षण के स्तर का आज दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ, बौद्ध या समझ का स्तर। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, ये मेरा जो लेक्चर है, कल मैंने डाला था शिक्षण का स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि बौद्ध का या समझ का स्तर। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आपने वो पहले वाले लेक्चर में हिंदी के नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, हमने कल देखा था कि जो हमने पढ़ा था कि शिक्षण का जो स्मृति स्तर था वो था टीचर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक केंद्रित। उसमें क्या था कि बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता था, सिर्फ उसमें स्मृति स्तर में सिर्फ वही बातें बताई जाती थी जो उनको ज़रूरी थी। यानी कि जिसमें आप देखते ना, जैसे क्वेश्चन थे, रटे रटाए क्वेश्चन को रटना पड़ता था। इनकी स्मृति स्तर क्या होता है, जिसमें हमको फैक्ट को, तथ्यों को रटना पड़ता है। ठीक है। आज हम आपके सामने ये लेके आए हैं बौद्ध का स्तर, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये क्या स्तर है। देखिए कि मेमोरी लेवल के बाद, यानी कि स्मृति स्तर के बाद दूसरा लेवल होता है बौद्ध के स्तर का। इसमें क्या होता है, इसमें रटना कुछ नहीं पड़ता, इसमें समझना पड़ता है। ये होता है समझ का स्तर। ठीक है। मेमोरी लेवल में हो गया कि रटने वाला, यहाँ पे होगा समझने वाला। अब आपने जो चीज़ पढ़ी है तो उसको आप कैसे याद कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बौद्ध समझ के अर्थ को, संबंधों को देखकर, तथ्यों के कुल उपयोग को देखकर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा के और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, है ना, जो बौद्ध है उसके अर्थ को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम इसको समझेंगे। देखिए, बौद्ध या समझ के स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर एक से अधिक गुणवत्ता का है। देखिए, सिंपल सी बात आ गई। यानी कि जो बौद्ध का स्तर है वो बड़ा है किससे, शिक्षण के स्मृति स्तर से। यानी कि जो शिक्षण का स्मृति स्तर जो हमने कल पढ़ा था वो पहला लेवल था। ये बौद्ध का स्तर है, जो समझ का स्तर है, ये दूसरा स्तर है। यानी कि जो स्मृति स्तर था वो कम गुणवत्ता वाला था। जो बौद्ध का भी स्तर है वो स्मृति स्तर से अधिक गुणवत्ता वाला है। क्योंकि देखिए कि आप ये समझिए कि जो हमारा स्मृति स्तर है वो क्या था, वो उसमें तो रटना पड़ता था, अब इसमें समझना पड़ता है। अधिक गुणवत्ता वाला हो गया ना, कि आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो ये अधिक गुणवत्ता वाला है किससे, स्मृति स्तर से। यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। यानी कि ये मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण,
आप देखिए कि जो हमारी मानसिक क्षमता है, जो हमारा मेमोरी लेवल है ना, तो जो उसका दृष्टिकोण है समझने का, ये अधिक उपयोगी और विचारशील है। यानी कि अगर आपने पहले मेमोरी लेवल में यानी कि स्मृति स्तर में कुछ पढ़ा होगा, है ना, तो आप उसको समझोगे ना कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो कैसे हुई। ये हमारी मानसिक क्षमता होगी ना। जैसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी होगा, उसको सोच समझ के करोगे ना, कि इसको मानसिक क्षमता आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसमें मानसिक क्षमता का जो दृष्टिकोण है वो अधिक उपयोगी होगा, विचारशील होगा। विचारशील ऐसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, अब आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मान के चलिए कि आप यूजीसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, फिर आप उसके ऑप्शन को पढ़ोगे, तो आप उसको विचार करोगे ना कि क्या क्या हो सकता है। फिर आपको होएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट के बेस ऊपर है, तो आप उसका तभी आंसर दे पाओगे जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो क्या होगा, वो विचारशील हो गया ना। अब वो विचारशील कहाँ से आया, वो आया आपकी मानसिक क्षमता से। मानसिक क्षमता कहाँ से आई, आपके आया वो समझ के स्तर से, यानी कि बौद्ध के स्तर से। तो सिंपल सी बात है, तो जो हमारी मानसिक क्षमता है वो अधिक उपयोगी और विचारशील हो जाती है। तो दोस्तों इसमें स्मृति और सिद्धि दोनों ही आते हैं, यानी कि इसमें मेमोरी लेवल और इसमें जिसे आप स्मृति कहते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग जिसे सिद्धि या बौद्ध भी कहते हैं वो भी आता है, जिसे अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन रखा होता है आप उसको सोचोगे समझोगे ना, बस। इनकी जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो आपको पहले वो पढ़ाता था, आपको उसने पहले रटवाया था चीज़ों को, अब वो आपको पढ़ा रहा है, आपको वो गहराई से पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो अच्छे से, तो वो क्या होगा, तो वो किस में आया, वह हमारा बौद्ध स्तर में आया। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसका प्रतिपादन किया है मॉरिसन ने। तो फ्रेंड्स, बोध या समझ के स्तर के ये कुछ गुण हैं। यहाँ पे गुण लिखना है, मैं भूल गया, यहाँ पे गुण लिख लेना। ये गुण है बोध या समझ का स्तर। देखिए गुण क्या है इसके, इस स्तर पर छात्रों के द्वारा अपनी सोच क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर जो छात्रों के द्वारा है ना, इसमें सोच क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, अपनी सोच की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, वो अच्छे से उसको पढ़ाता है। जैसे जो उसने पहले आपको पढ़ाया था मेमोरी लेवल में, यानी कि जो सीखने के लिए दिया था, अब आपको वो अच्छे से पढ़ाएगा। इसमें जो छात्र हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे। आप मान के चलिए आपके सामने पेपर में कोई क्वेश्चन आया, एग्ज़ाम हॉल में बैठे यूजीसी नेट के कंप्यूटर के ऊपर, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप उसको समझ रहे हो, आप क्या करो, अपनी सोच क्षमताओं से उसको समझ रहे हो, है ना। तो वो सोच कहाँ से आया, जब आपने उसको गहराई से पढ़ा होगा, टीचर ने आपको गहराई से पढ़ाया होगा, तभी आपको समझ आएगा ना। तो यही इसका छात्र इसमें क्या करते हैं, अपनी सोच क्षमताओं का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें दोनों ही है, इसमें छात्र भी है, इसमें शिक्षक भी है। शिक्षक आपको अच्छे से गहराई से पढ़ाएगा, छात्र भी इसको गहराई से समझेंगे। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। बिल्कुल सही है। चिंतनशील स्तर कौन सा है, हमारा तीसरे नंबर का स्तर, जो मेमोरी और बौद्ध के बाद आता है, तो वो चिंतनशील होता है। तो जो ये बौद्ध का स्तर है, इसके बाद ये आधार है, किसका आधार है, ये चिंतनशील स्तर का। चिंतनशील क्या होता है, जिस चीज़ को हम बहुत ही अंतर्मन से, बहुत ही गहराई से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम चीज़ों को समझेंगे, चिंतनशील में अच्छे से सोच समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे मन की आवाज़ होती है वो होता है चिंतनशील, मन से सोचना, बिल्कुल गहराई से सोचना। तो इस स्तर पर क्या होता है, जो प्राप्त ज्ञान है, यानी कि जो हमने अभी मेमोरी लेवल, जो अभी हमने बौद्ध के स्तर पर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो शिक्षण का चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। यहाँ शिक्षक एक संगठित और अनुक्रमिक रूप में छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों ही होते हैं। अब इसे क्या करेगा कि जो शिक्षक होता है ना, वो संगठित, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज संगठित रूप से और अनुक्रमिक रूप से छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यानी कि जो उसने शिक्षक ने पढ़ाना है अपने छात्रों को, वो क्या करेगा, इसमें जो भी पढ़ाएगा उसको व्यवस्थित रूप से या संगठित रूप में छात्रों के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करेगा।
है ना। मान के चलिए हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो शिक्षक क्या करेगा, भारतीय इतिहास के बारे में बच्चों को आराम से करवाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको गहराई से पढ़ाएगा ना, संगठित रूप से। पहले बताएगा कि हाँ, हिस्ट्री में पढ़ाएगा ना पहले कि दुनिया की शुरुआत कब हुई थी, फिर बाद में बढ़ते पढ़ते 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 फिर हम राजा महाराजाओं के ऊपर आएंगे, फिर हम अंग्रेज़ों के ऊपर आएंगे, फिर हम भारत की आज़ादी के ऊपर आएंगे। तो वो क्या होगा, संगठित रूप हो गया, अनुक्रमिक रूप से हो गया ना। आपको वो गहराई से समझाएगा कि पहले ये होता, बाद में ये होता, ये तो समझाएगा नहीं, पहले अंग्रेज़ का पढ़ा दिया, फिर बाद में वो पढ़ा दिया, फिर बाद में राजा को पढ़ा दिया, वो तो मिक्स हो जाएगा। यानी कि शिक्षा क्या करेगा, इसमें आपको संगठित रूप में विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। अब जो नया प्राप्त ज्ञान है, यानी कि जो छात्र नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं टीचर से, शिक्षक से, तो वो पुराने ज्ञान से संबंधित भी होता है ना। आप ये देखिए कि जो बुक्स होती हैं उसमें जो नए नए चैप्टर होते हैं वो पुराने चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं साथ में। यानी कि जो शिक्षक क्लास में एक बच्चे को, जो शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा, जो संगठित रूप में पढ़ाएगा, वो जो नया ज्ञान होता है वो पुराने ज्ञान से संबंधित ही होता है। यानी कि अगर हम भारतीय इतिहास का कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो पीछे वाले चैप्टर है वो भी भारतीय इतिहास से संबंधित ही होंगे, ठीक है। पहले प्राप्त ज्ञान के लिए यहाँ छात्र रट्टा मारकर नहीं सीखते, यानी कि इसमें छात्र रट्टा नहीं मारते बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या करते, समझते हैं। यहाँ वे तथ्यों और सूचनाओं, उनके उपयोग और उद्देश्यों को समझकर सीखते हैं। देखिए वही बात आ गई ना, यानी कि इसमें रट्टा नहीं मारा जाता। रट्टा किस में मारता है, स्मृति स्तर में, चीज़ों को ऐसे याद करो। यहाँ पे तथ्यों और सूचनाओं को क्या करता है, इसमें समझना पड़ता है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि आप देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे आप सपोज करिए आप पेपर 1 के जो क्वेश्चन है इसको रट्टे मार के चले जाओ, सिर्फ आप MCQs करके जाओ, तो आपको पेपर आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेपर में आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन आएगा ना। तो बस वही बात होगी ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हम इसके अवगुण भी देख लेते हैं। हर एक चीज़ के अवगुण तो होते ही हैं, बोध या समय के स्तर के अवगुण। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक और छात्र केंद्रित है। इस स्तर में क्या हो गया, शिक्षण जो है वो छात्र केंद्रित होता है ना। तो इस स्तर में शिक्षक और छात्रों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, पहला गुण तो इस स्तर पर जो शिक्षण है वो शिक्षक और छात्र केंद्रित तो है ही है। इनके शिक्षक भी होगा, इसमें छात्र भी होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक जो छात्रों को पढ़ाएगा, छात्र वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, छात्र और शिक्षक के बीच में कोई बातचीत नहीं है ना। यानी कि टीचर अपनी मर्जी से जो भी पढ़ा रहा है बच्चों को वो सीखना ही पड़ेगा, उसी गहराई से सीखना पड़ेगा जिस गहराई से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके अवगुण हो गए। तो मुझे आशा है कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हिंदी के लेक्चर थोड़े से पीछे, हम इसको जल्द ही पूरा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाते जाते हम एक बार फिर देखिए कि हमने सीखा क्या है आज लेक्चर में। आज हमने ये सीखा है कि जो हमारा समझ का स्तर है उसमें हम चीज़ों को समझते हैं। शिक्षक जो होता है बच्चों को चीज़ों को समझाता है। पिछले लेवल में स्मृति स्तर में बच्चों को रटवाता था, बच्चे भी रटते थे। इस लेवल में क्या होता था, इस लेवल में क्या हुआ था आज कि जो समझ का स्तर है इसमें चीज़ को समझा जाता है। शिक्षक बच्चों को समझाएगा और बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो सभी को गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।